गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर पार्ट 8। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 54 तक हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो क्वेश्चन नंबर 55 लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 55। 6 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 पावर -1 और बीच में क्या लगा हुआ है प्लस 2 की पावर -1 माइनस 3 की पावर -1 देन ब्रैकेट -1। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये इन क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग पिछले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, तो बेटा यहाँ लिख लीजिए आप सॉल्व। लिख लिया? ठीक है, तो अभी देखिए सॉल्व लिख लिया। अब हम लोग लिखेंगे। देखिए 6 की पावर -1 मीन्स इसको रेसिप्रोकल करके लिख लीजिए 1/6। ठीक है, माइनस का साइन लगा दीजिए, क्योंकि माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगा लीजिए। 8 की पावर -1 मीन्स 1/8 इनवर्स करके हो गया, और इस पूरे की पावर -1 लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए प्लस का साइन लगा तो बेटा प्लस का साइन लगा लीजिए। अब इसकी देखिए 2 की पावर -1 है, तो यानी कि 1/2 को इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगा तो माइनस का लगा लीजिए। अब 3 की पावर -1 है, तो इसको रेसिप्रोकल करके क्या लिख देंगे बेटा 1/3 की पावर 1। तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ब्रैकेट लगा दिया, पूरे की पावर -1 लिख दिया आपने। ठीक है, अब बेटा देखो ये जो लिखा है 1/6 माइनस 1/8 की पावर -1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 की पावर -1, तो हमें इसको क्या करना है, इस पूरे की पावर को निगेटिव है पॉजिटिव बनाना है, इसकी भी पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो इसका रेसिप्रोकल करने से पहले हमको इसको सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बीच में देखिए बेटा अगर मल्टीप्लाई का साइन साइन होता तो डायरेक्ट हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, 1 और 8 6 48 मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन तो है नहीं, और अगर डिवाइड का साइन होता तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते। यही तो सीखा था अब तक हम लोगों ने। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता था तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते थे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। और डिवाइड का साइन होता था बेटा, तो डिवाइड के बाद का नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देते थे। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे तो माइनस का साइन आ गया। तो माइनस का साइन आ गया है, तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम तो आपको पता है, एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए लिखिए 6 और 8 लिख लिया आपने। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है 2, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। फिर देखिए 3 आया, 2 2 ज़ा 4। फिर देखिए 3 आया, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 1। ठीक, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। यानी कि 6 और 8 का जो एलसीएम आया वो आपका कितना आ गया बेटा, 24। बात समझ आई? ठीक है, वैसे 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम बाद में निकालते हैं, पहले हम इसको इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम कितना आया, 24। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप एलसीएम। ठीक है, अब देखिए इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर हमें मिलता है उसको ऊपर इसी के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 6 4 ज़ा 24, और इसी के ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 6 4 ज़ा 24 और 4 1 ज़ा 4। बात समझ आई? माइनस का साइन लगा बेटा, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब इससे करिए 8 3 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। बात समझ आई? और इसका क्या करिए आप, इसके ऊपर -1 पावर लगी, -1 लगा दीजिए, बीच में कौन सा प्लस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब बेटा देखिए इसको भी आप एलसीएम ले लीजिए, इसका भी आप वैसे ही करिए जैसे उसका एलसीएम किया। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा बेटा, 6 होगा, क्योंकि इन दोनों से डिवाइड होने वाला ही नंबर लेना है हमें, है ना। तो 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा
3 माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। देखिए 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, बात समझ आई, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे, इसकी पावर -1 है तो -1 लगा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा बेटा 1/24 की पावर -1, प्लस का साइन लगा लीजिए। 3 में से 2 गया 1/6 की पावर -1, ठीक है। अब देखिए ये तो सॉल्व हो गया, अब हमें इसको रेसिप्रोकल करना है। 1/24 की पावर 1 -1, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये 24 हो गया। 24 की पावर 1 लिखना ही नहीं है। 6 की पावर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 6 की पावर 1, तो 24 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा 30, ठीक है। ये आंसर है आपका, बात समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 6 की पावर -1 प्लस 3/2 की पावर -1 और इस पूरे की पावर -1, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो देखिए इसको सॉल्व भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए 6 की पावर -1 तो 6 का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1/6 हो गया, 1 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्लस 3/2 की पावर -1 यानी कि 2/3 की पावर 1, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। -1 पूरे की पावर -1 लगा हुआ है तो -1 आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए इसका भी हमें रेसिप्रोकल करना है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल तब हम करेंगे जब हम इस नंबर को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अंदर के भाग को सॉल्व कर लेंगे, ठीक, बात समझ आई, ठीक है। तो देखिए क्या करते थे बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई होता था तो आप जान ही गए कि मल्टीप्लाई में क्या करते थे, डिवाइड होता तो हम रेसिप्रोकल कर लेते, लेकिन पहले इससे जस्ट 55 वाले क्वेश्चन में माइनस था तो हम लोगों ने माइनस किया, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालना तो आपको बताया ही बेटा, देखो 6 लिख लीजिए, नीचे 3 लिख लीजिए, सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 ज़ा 6 और 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6 आया ना, तो 6 और 3 का एलसीएम क्या हो गया बेटा 6 होगा, ठीक है। यानी कि आपको ये सोचना है कि 6 और 3 का कोई ऐसा नंबर हम रखें यहाँ पे कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 12 भी रख सकते हैं, देखिए 12 भी तो 6 2 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 18 भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप बड़ा नंबर लेंगे तो बड़े से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मल्टीप्ली यानी कि सॉल्व ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं तो सबसे छोटा नंबर आ जाता है जो इसके नज़दीक ही नंबर हो डिवाइड करने के लिए। से 6 और 3 का एलसीएम 6 आया तो देखिए 6 1 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा 1 हो गया, प्लस का साइन है तो बेटा प्लस का साइन लगा दीजिए। देखिए 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है बेटा। अब क्या किया आपने, इसको सॉल्व कर लिया, इसकी पावर -1 लगा दिया आपने, ठीक है। अब 4 और 1 5/6 की पावर -1, अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या लिखा बेटा आपने 6/5 की पावर 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था आपको, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये आंसर है आपका, अगर कहीं आपका आंसर ऐसे दिया है तो ये भी ठीक है, लेकिन आप इसको फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, देखिए 6 आ रहा है ऊपर, बस यही आपका, ये क्या हो गया बेटा, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ठीक, तो ये आंसर भी सही है और बेटा ये आंसर भी सही है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। आप इसको भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन मिक्स्ड में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखिए 2 की पावर -1 डिवाइड बाई 5 की पावर -1 और इस पूरे की पावर 2 मल्टीप्लाई -5/8 की पावर -1, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले बेटा यहाँ लिख लीजिए सॉल्व। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे कि 2 की पावर -1 यानी कि 1/2 रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। डिवाइड का साइन है बेटा तो डिवाइड लिख दीजिए, और 5 की पावर -1 यानी कि 1/5 को इनवर्ट रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। अब इन पूरे की पावर क्या लगी हो बेटा 2, तो 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई -5/8 की पावर -1 है तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए बेटा, तो 8/5। लेकिन जो माइनस है ना तो माइनस ऊपर ही लगेगा, क्योंकि ऊपर लगा है तो ऊपर ही लगेगा। ठीक है, ये बात समझ आई। अभी देखिए पहले हमें इसे सॉल्व करना है। ये डिवाइड का साइन है तो इसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। देखिए क्या लिखेंगे आप, 1/2, इस डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, और डिवाइड के बाद का ये जो नंबर है इसको हम क्या कर देंगे बेटा, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसको हम 5/1 लिखेंगे, 1 लिखते नहीं है तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई -8/5 लिख दिया हमने। ठीक है, अब 5 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 1 जा 5/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -8/5। ठीक है, अब 5/2 2 टाइम्स, तो बेटा क्या करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई -8/5। बात समझ आई। देखिए 5 से 5 कट गया। ठीक है, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ऊपर क्या बचा 5 और 2, तो 5 2 जा 10, और ये माइनस का साइन लगा हुआ तो ये माइनस लगा दीजिए। ये आंसर हो गया बेटा, क्योंकि नीचे देखिए सब कट गया, नीचे कुछ बचा नहीं, तो -10 आंसर है हमारा। बात समझ आई। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या कहता है। देखिए -1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे सॉल्व लिख लीजिए। सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए 1/2 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 3 है, तो 1/2 की पावर 5 यानी कि -1/2 को 5 टाइम्स लिखना है। तो बेटा -2 1/2 की पावर 5 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 लिखेंगे। इससे बेटर देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना कि अगर 2 को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। पहले देखिए क्या लिखेंगे, -1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करिए 1/2 की पावर -3। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है कि किसी भी नंबर को उल्टा करके लिख देना। जो नीचे नंबर लिखा है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दीजिए, और उसकी पावर अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव लिख दीजिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव लिख दीजिए। तो ये पॉजिटिव है तो इसलिए मैंने निगेटिव लिख दिया। बात समझ आई। अभी देखिए क्या करेंगे, 3/4 की पावर 2 जैसे लिखा है एज इट इज लिख दीजिए आप। अब देखिए ये दोनों सेम P/Q के फॉर्म में लिखे हैं, ये दोनों सेम है, तो इनकी पावर क्या होगी, या तो ऐड हो जाएगी या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अभी देखिए ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है ना, तो आप कुछ मत करिए, इस माइनस को आप बाहर लिख दीजिए ऐसे करके। ठीक है, अभी देखिए 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर -3, ठीक है, इंटू 3/4 की पावर 2। ठीक है, बात समझ आई। तो अभी देखिए क्या होगा, इसको ऐड कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 5 -3 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2। ठीक है, अभी देखिए 1/2, 5 में से 3 अगर चला गया तो कितना बचा बेटा 2। अब 5 बड़ा है तो 5 के पहले प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक है, इंटू 3/4 की पावर 2। ठीक है, यानी कि 1/2 2 टाइम्स और 3/4 2 टाइम्स। तो आप लिख लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2
मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। बात समझ आई? ठीक है, इतनी ये समझ आई बात आपको। अब देखिए 3 3 ज़ा ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9, तो यानी कि ऊपर का नंबर तो 9 आ गया आपका। 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, और ये माइनस है तो ये माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अभी बात समझ आई? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7/2 की पावर 2। ठीक है, चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वैसे ही सेम वैसे ही करना है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 2/3 को 2 टाइम्स लिखना है। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं है तो ना पावर ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2/3 है, यहाँ पे 3/5 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो रेसिप्रोकल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो 2 है नहीं, 3 3 तो सेम मिल जाता है, लेकिन 2 और 5 सेम नहीं है, तो इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। देखिए बेटा ये 2 है, यहाँ पे 2 है, ये तो सेम हो जाए हो गया, लेकिन यहाँ 3 है ऊपर 7 है, तो इसको भी रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल तो नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, 2/3 की पावर 2 यानी 2/3 2 टाइम्स, तो बेटा 2 टाइम्स आप लिख लो, 2 टाइम्स लिख लें। तो देखो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई -3 की पावर 3 यानी कि -3/5 3 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे बेटा, देखो -3/5 है ना, मल्टीप्लाई -3/5, ठीक है, मल्टीप्लाई -3/5। दिख नहीं रहा, फिर से देखिए करते हैं। देखें 2/3 की पावर 2 मीन्स क्या हो जाएगा आपका, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, देखिए 2/3 2 टाइम्स मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई, देखिए 3/5 की पावर 3 यानी कि -3/5 3 टाइम्स, तो लिख लो बेटा -3/5 मल्टीप्लाई -3/5, ठीक है, मल्टीप्लाई -3/5 और मल्टीप्लाई 7/2। आप ऐसे ही लिख दीजिए 7/2 की पावर 2, ऐसे ही लिख दीजिए। बात समझ आई? अभी देखिए ये 3 से 3 कट गया और इस 3 से ये 3 कट गया। बात समझ आई? तो बेटा ऊपर क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1 ठीक है, और -3 है ना, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 ज़ा, ये देखिए 1 है ना, ये भी 1 है माइनस, तो माइनस 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 प्लस, 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, तो यानी कि क्या हो जाएगा बेटा -3 ऊपर हो जाएगा, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स है। अब देखिए यहाँ पे साइन लगा लीजिए मल्टीप्लाई का। अब 7/2 2 टाइम्स, तो लिखिए बेटा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। बात समझ आई? अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, है ना। अब क्या बचा, देखिए -3 मल्टीप्लाई 7 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यही तो बचा। तो देखिए 7 3 ज़ा -21 मल्टीप्लाई 7/5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई 5, यही तो होगा। फिर इसका कर लिए 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, माइनस का साइन ये लगा दिया, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2 आया, 5 2 ज़ा 10 2 12 125,
ये बेटा आपका आंसर हो गया। बात समझ आई? यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। बात समझ आई? देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो -1 होगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो -1 होगा। अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, और 1 का 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए -3 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। -3/4 की पावर 3 माइनस -5/2 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, ठीक है, ये करली ब्रैकेट है आपका। ठीक है, चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए -3/4 की पावर 3, ठीक है, -5/2 की पावर 3, तो इसको सबसे पहले हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, -3/4 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिखने का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया। ये बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? ठीक है, और माइनस क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 यानी कि -5/2 3 टाइम्स, है ना, और मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा क्या हो गया बेटा 27, है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम माइनस का साइन लगाएंगे, ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए आप। ठीक है, बात समझ आई? अब देखिए 5 -5/2 3 टाइम्स, यानी कि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो माइनस का साइन है तो 3 टाइम्स होगा -125। ठीक, 2 2 जा 4 और 2 जा 8, 3 टाइम्स हो गया तो 8 हो गया। बात समझ आई? ठीक, और मल्टीप्लाई 4 2 टाइम्स यानी कि 4 इंटू 4। ठीक है, अभी देखिए -27 हो गया, तो -27 क्या हो जाएगा बेटा आपका, देखिए -27/64। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस गुणा करेंगे ना माइनस माइनस का आपस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 125/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर लीजिए पहले ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 हो जाएगा। बात समझ आई? अभी देखिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 64 और 8 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम तो आपको पता है, 64 लिख लीजिए, फिर 8 लिख लीजिए। ठीक है, और इसको डिवाइड करिए 2 से। ठीक है, जब तक डिवाइड ना हो 1 1 ना आ जाए तब तक आप डिवाइड करते रहिए। तो 64 और 8 का एलसीएम आएगा आपका 64, 64 आएगा। क्यों 64 आएगा, देखिए 64 से भी 64 कटेगा, और 8 के टेबल में 64 आएगा, 8 8 ज़ा 64। बात समझ आई? तो देखिए 64 1 ज़ा 64, और 120 मल्टीप्लाई 27 से करिए तो 27 ही आएगा, प्लस का साइन लगा लीजिए। 8 8 ज़ा 24, और 8 का मल्टीप्लाई 125 से कर दीजिए तो 125 मल्टीप्लाई 8। बात समझ आई? ब्रैकेट लगा लीजिए, मल्टीप्लाई 16। बात समझ आई? ठीक है, तब देखिए अब क्या होता है, तो -27 तो ऐसे ही हो गया आपका, प्लस नीचे 64 है, लिख दीजिए। अब देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी 4 आया, 8 2 ज़ा 16 और 4 20 का 0 कैरी 2 आया, 8 1 ज़ा 8 और 2 10। ठीक है, बात समझ आई? और मल्टीप्लाई 16। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये आ गया आपका -27 प्लस 1000/64 मल्टीप्लाई 16, ये आ गया। अब देखिए 1000 में -27 हम माइनस कर देंगे, 1000 से 27 अगर हम माइनस कर देंगे
तो कितना बचेगा, चलिए ऊपर देख लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा यही तो आया था, -27 + 1000 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 16। अब देखिए 1000 से अगर 27 माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हम उसका रखते हैं जिसका नंबर बड़ा होता है। तो 1000 बड़ा है, उसके पहले प्लस का साइन, तो प्लस आएगा। तो देखिए माइनस करते हैं, तो ऐसे कर लीजिए आप 27। देखिए 10 में से 7 गया, 3 बचा, 9 में से 7 गया, 9 से 2 गया, 7 बचा, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है बेटा, 973 तो 1000 से 27 माइनस करेंगे तो 973 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 16। ये बात समझ आई, इतना आएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है तो 16 4 ज़ा 64, तो हमें क्या मिला देखिए 973 अपॉन 4। ठीक है, या तो ये आंसर आप कर लीजिए, ये आंसर होगा आपके बुक में या फिर कहीं पे लिखा होगा, ये आंसर ऐसे मिलेगा। और अगर मिक्स्ड में मिलता है आंसर आपको तो आप मिक्स में कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, 4 से 973 को डिवाइड करिए, 4 2 ज़ा 8, 1 आया, 7 4 4 ज़ा 16 आया, 1 4 3 ज़ा 12, 1 आया। अब देखिए लिखने का क्या तरीका है, देखिए नीचे 4 लिखा है बेटा, तो नीचे आप 4 लिख दीजिए, ऐसे करके नीचे 4 लिख दीजिए, लिख दिया। अब रिमाइंडर जो देखिए, रिमाइंडर क्या आया 1, तो इस 1 को आप जो है ऊपर लिख दीजिए, और जो ये 2 4 3 आया है 2 4 3 उसको यहाँ लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये आंसर हो गया, वरना अन्यथा आपका आंसर तो यहीं पे ही आ गया था। ये वाला आंसर है आपका, और ये वाला मिक्स्ड में आंसर है। और मिक्स्ड पे अगर आप नहीं कर पाते तो सिंपल आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, जिससे आप डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिख दीजिए, जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उसको नीचे लिख दीजिए, जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो यहाँ पे आता है क्वेश्चन ना इसको यहाँ पे लिख दीजिए। बात समझ आई? ठीक है, ठीक है बेटा, आज पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट 9 में मिलते हैं, ठीक है, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।